नमस्कार, स्वागत है आपका सुकून विद मोहिनी में, जहां हम हर ऐसी बात करते हैं जो हमें जिंदगी का सुकून की तरफ ले जाती हैं, जो हमसे हमारी शांति, हमारे दिल का चैन हमारे करीब ले आती हैं। और वो चाहे बात किसी पौराणिक कथा से हो, चाहे किसी के एक्सपीरियंस से हो, किसी काल्पनिक कथा से हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं और किसी से मिलते हैं और ऐसी कोई बात सुन लेते हैं कि ऐसा लगता है, ओह, ये तो इतनी छोटी सी बात थी, इतनी इजी सी बात थी और मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन कितना सुकून दे गई। क्यों होता है ना आपके साथ ऐसा? तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। पिछले दिनों मुझे कहीं जाने का मौका मिला और वहां पे एक बड़े ही अच्छे सभ्य फाइनेंशियल एडवाइजर बैठे हुए थे और बात कर रहे थे और बातें चल रही थी, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भी एडवाइजर थे तो वो बता ही रहे थे और हम सुन भी रहे थे। तो ये लग रहा था, यहाँ पे इतना पैसा बचाया जाता तो आज इतने होते, आप ये कर लेते तो वैसा होता, आपको ये मिल जाएगा और जब आपके बाद में भी काम में आएगा। तो वो बात है ना, मुझे एक बार थोड़ी सी क्लिक हो गई कि मेरे बाद वो सेविंग मेरे बच्चों के काम आएगी, मेरे हस्बैंड के काम आएगी, परिवार के काम आएगी, मेरे काम में वो बचत कहाँ आएगी। तो एक पॉइंट पे मैं वहां अटक गई और मुझे लगा, क्या ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि हमारे साथ भी कुछ जाए। क्यों आपको नहीं लगता कि हम जो करते हैं, उल्टा सुल्टा, आगे पीछे, यहाँ से बचा वहां से बचा, सब अपने परिवार बच्चों के लिए हर कोई करता है, लेकिन हम सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं जाता। तो ऐसा भी तो कोई सेविंग हो ना जो हमारे साथ जाए। हम अकेले वहां जाते हैं, सब अकेले झेलते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको लगता है कि हमने जो किया यही किया। वहां की जिंदगी किसी को नहीं पता, ये सब कल्पनाएं हैं कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, ये होता है। लेकिन ये बात मुझे बड़ी क्लिक कर गई कि ऐसा क्या हो कि हम बाद के लिए भी तो कुछ सेविंग करें। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी पूंजी की, एक ऐसी बचत की जो हमारे साथ जाएगी, हमारे वहां काम में आएगी। तो आज मैं आपको ये बात सिर्फ एक काल्पनिक कथा से बताना चाहती हूँ, जिसका उद्देश्य सिर्फ आपको ये समझाना है कि हम जो भी हैं, हमारे पास ऐसा है, क्षमता है कि हम अपनी ऐसी सेविंग कर सकते हैं जो हमारे साथ आएगी। तो बात है काशी नगरी की। और काशी नगरी में एक शास्त्री जी रहते थे, राघवेंद्र शास्त्री जी, जो 78-80 ईयर्स के थे। और उनका नियम था सुबह 4 बजे गंगा स्नान करना और उसके बाद घंटों पूजा करना। पूजा करने के बाद में उनका दिन भर हर श्वास के साथ जाप चलता रहता था। लाखों लोगों को उन्होंने सत्संग, भागवत कथा कर करके सत्संग किए और करोड़ों उन्होंने नाम जाप कर लिए थे। और लोग जब भी उनकी भागवत कथा सुनते थे तो यही बोलते थे, शास्त्री जी तो मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए। तो शास्त्री जी को भी बड़ा एक कॉन्फिडेंस था कि मैं तो सीधा कृष्ण शरणम, भगवान के उसमें ही जाऊंगा। और बस करते करते एक समय ऐसा आया कि उनकी अंतिम घड़ी आ गई और उनकी श्वास रुक गई और आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हो गई और उनको समझ में आ गया कि मेरा शरीर, अब आत्मा अलग हो रहे हैं और मैं अब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। और वो आगे बढ़ने लगे और अब भगवान के धाम उनको पहुंचना था। तो उनको लग रहा था कि अब मैं चल रहा हूँ, और प्रकाश था, उजाला था, वो चलते चले जा रहे थे और उनको मालूम था कि मैं एक बहुत उजाले में जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे। लेकिन अचानक से एक जगह ऐसी आई कि सारा लाइट, प्रकाश, रोशनी बंद हो गई और वहां पर एक बहुत सा बड़ा दरवाजा था, विशाल द्वार था, और जिस पर लिखा था कर्मणो गहना गति। मतलब कि कर्मों की गति बहुत गहरी होती है। आया समझ में? और द्वार के ऊपर 2 यमदूत खड़े थे। शास्त्री जी को लगा, इनसे भूल हुई है, मैं यहाँ आने वाला नहीं था, मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए हैं,
मुझे तो विष्णुदूत लेने आने चाहिए थे। तो यमदूत मुस्कुराए, उन्होंने बोला चलिए पहले चित्रगुप्त जी की सभा में चलते हैं, उनका निर्णय ही होगा। आपको तो पता है चित्रगुप्त जी के पास सबका ब्यौरा रहता है, सब हमारे सीए हमारे जो हैं वो चित्रगुप्त जी हैं। और तभी वहां पे देखा, वहां सभा है, लाखों आत्माएं खड़ी हुई हैं। तो ये बीच में चित्रगुप्त जी अपनी कर्मों का विशाल पोथी खोल के बैठे हुए थे और नाम आया राघवेंद्र शास्त्री। तो शास्त्री जी आगे बढ़े और पोथी का पन्ना खुला, उसमें खूब चमके हुए पन्ने थे, अच्छे अच्छे कर्म के 18,780 दिन इन्होंने स्नान किया, लाखों लोगों को इन्होंने सत्संग सुनाया, करोड़ों इन्होंने जाप किए और बड़े इन्होंने अन्नदान किए। और ये सब करके उनको बड़ा संतोष आ गया कि भैया मैंने तो अच्छे कर्म किए हुए, अब तो मैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुकून लिया कि मेरा, तो पोथी के पन्नों का कलर थोड़ा थोड़ा बदलने लगा और अब उसके ऊपर काले काले पन्ने आने लगे। चित्रगुप्त बोले अब आप दूसरा पक्ष देखिए। तो दूसरा पक्ष उन्होंने दृश्य दिखाया। एक गरीब विधवा थी और बीमार बेटे को लेकर शास्त्री जी के पास आई और उनको 10 रुपए दिए और बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप मेरे बेटे का वो पाठ करते हैं ना जाप, वो जाप कर दीजिए, जिससे ये जाप से उसके ये ग्रह दशा ठीक हो जाएगी और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो शास्त्री जी बोले 10 रुपए में तो संकल्प ही नहीं होता, तुम क्या बात करती हो, जाओ। और वो बेचारी विधवा रोती हुई वापस चली गई और उसका बच्चा गुजर गया। शास्त्री जी बोले लेकिन मैंने तो उसको यही कहा था कि जितना उसका जाप था उसके अनुसार ही दक्षिणा मांगी थी, मैंने कोई वो तो नहीं किया था। तो चित्रगुप्त जी क्या बोले बहुत शांत स्वर में कि दक्षिणा श्रद्धा से होती है और आपने तो अपनी कीमत मांगी थी और वहीं पर आपने भगवान को दुकान बना दिया था। और ये बात सुनकर चित्रगुप्त जी ने जब उनको कही तो राघवेंद्र जी का मुंह छोटा सा हो गया। अब चित्रगुप्त जी ने कहा दूसरा दृश्य देखो। दूसरा दृश्य गुरुकुल का था, वहां पे बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थी और उनमें से एक बच्ची रो रही थी और उससे पूछा गया क्यों रो रही हो, तो उसने बोला कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ और मुझे न्याय चाहिए और आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे न्याय दीजिए। लेकिन आश्रम की बदनामी के डर से राघवेंद्र शास्त्री जी चुप रहे और उन्होंने बोला इस बात को यहीं दबा दो और अब तुम कुछ मत बोलो। चित्रगुप्त जी बोले कि अन्याय को देखकर मौन रहना ये सबसे बड़ा अन्याय होता है और अपराध होता है। आपने ये अपराध किया था। और राघवेंद्र शास्त्री जी का मुंह फिर छोटा हो गया। चित्रगुप्त जी बोले अब तीसरा देखो, तीसरा दृश्य। तो उन्होंने तीसरा दृश्य दिखाया कि काशी के दूसरे विद्वान थे जिनकी कथा में लोग इनकी कथा से ज्यादा जाते थे और धीरे धीरे इनके अंदर वो ईर्ष्या आने लगी थी कि क्या ये करता है, और इन्होंने गलत धारणाएं बना बना के लोगों के दिमाग में डाल दी और इतनी गलत बातें उनके बारे में उड़वा दी कि उनको काशी नगरी अपनी बदनामी के डर से छोड़ना पड़ा। और चित्रगुप्त जी ने बोला कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं था, तुम खुद थे। तुमने अपने अहंकार के कारण उनको, दूसरे विद्वान को आपने बदनाम किया और क्या हुआ, वो नगरी छोड़ के चले गए और उन्होंने अपना अच्छा जो भी सत्य कर्म था आपकी वजह से उसके वंचित हो गए। अब धर्मराज, इतने में धर्मराज यम प्रकट हो गए। पहले तो यमदूत लेकर आए, चित्रगुप्त जी ने दिखाया, अब यमराज जी प्रकट हो गए और बोले राघवेंद्र तुमने वर्षों गंगा स्नान किया,
तुमने करोड़ों बार भगवान का जाप किया, तुमने लाखों लोगों को सत्संग करके भागवत सुनाई, लेकिन तुमने अपने मन को नहीं धोया, अपने अहंकार को नहीं धोया। और ये सुनते ही राघवेंद्र शास्त्री रोने लगे जोर जोर से और बोले, भगवान मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आप मुझे बताओ कि क्या मेरा जीवन का कुछ मतलब ही नहीं रहा, मैंने जो किया वो सब बेकार हो गया। तो यमराज बोले, नहीं, कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता, और भक्ति का मूल्य जो है वो सिर्फ कर्मों से नहीं, भावना से होता है। आज अगर हम बोलते हैं मैंने तो जी 50,000 रुपए दिए, मैंने लाखों रुपए का ये चढ़ा दिया, भगवान तो 1 रुपए का 10 पैसे का बेलपत्र भी देख लेते हैं। तो बात भावना की होती है। तो तभी जब यमराज जी उनसे बात कर रहे थे, इतने में 3 आत्माएं आई, बोले नहीं नहीं भगवान, आप इनको वो कर दो। और पहली आत्मा थी वो बूढ़ी विधवा जिसका बेटा गुजर गया था। उसने बोला, इनकी वजह से बेटा तो गया, लेकिन उसके बाद मैंने इनके बताए हुए उन मंत्रों को वर्षों जाप किया, जिससे मुझे बहुत शांति मिली और मेरा आगे का रास्ता बहुत अच्छा हुआ। तो इतने में दूसरी आत्मा आ गई, और दूसरी आत्मा किसकी थी? उस लड़की की थी जो कभी न्याय के लिए इनके सामने गिड़गिड़ा रही थी। तो उसने बोला, भले मुझे इन्होंने कभी न्याय नहीं दिलवाया, लेकिन इनके द्वारा की हुई कथाओं ने मुझे मेरे लास्ट के दिनों तक बहुत ही ज्यादा हिम्मत दी, जीने की ताकत दी। इतने में तीसरी आत्मा आई, वो उस विद्वान की थी जिनको इन्होंने ईर्ष्या से बदनाम करके निकलवा दिया था। तो उसने बोला, भले इन्होंने मेरे से ईर्ष्या की, लेकिन इनकी वजह से मैंने बहुत जाप किया, मैंने अपने ऊपर इतना काम किया, इतनी मेहनत की, इतना पूजा पाठ जाप किया कि मैं आज बहुत संतुष्टि से यहाँ पर हूँ। और ये सब सुनकर पूरा यमलोक शांत हो गया। यमराज बोले, देखो तुमने जिनको दुख दिया ना, आज वही तुम्हें बचाने आए हैं। यही कर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। तो धर्मराज ने निर्णय सुना दिया, ठीक है, तुम्हें मैं एक और जन्म दूंगा, लेकिन इस बार तुम किसी विद्वान के घर में नहीं होगे, ना तुम्हें रुपया पैसा मिलेगा, तुम्हें एक साधारण परिवार मिलेगा जहां पे ना कोई माला होगी, ना जाप होगा, सिर्फ सेवा का अवसर होगा। और समय बीता, भगवान चित्रगुप्त जी के आशीर्वाद लेके यमराज जी के उससे इनको नीचे दूसरा जन्म मिला, और वो एक काशी की गरीब बस्ती में इनका जन्म हुआ, और इनका नाम रखा गया भीमा। इनको ना मंत्र आता था, भीमा को ना मंत्र शस्त्र विद्या कुछ भी नहीं आता था, बस सिर्फ उसको आता था लोगों के दर्द को समझना। वो भूखों को खाना खिलाता था, बीमारों को पानी पिलाता था, और लावारिस लोगों की जो डेड बॉडी होती थी उसका अंतिम संस्कार करता था। और देखते ही देखते एक बार महामारी आई काशी नगरी में, और सबका सेवा करते करते और अंतिम संस्कार करते करते भीमा भी चपेटे में आया, और भीमा का भी अंतिम वक्त आ गया, और भीमा अपनी अंतगति को प्राप्त हुआ। और जब उसको भी ऊपर लेके गए और वहां उसके कर्मों की पोथी चित्रगुप्त ने खोली, तो उसकी पोथी के ऊपर जैसा था पन्ने के ऊपर 3 चमकते हुए गोल्डन जो थे मोती थे, और वो मोती थे उसकी सेवा के, वो मोती थे उसके निस्वार्थ भाव के। और तब यमराज ने कहा, आज पंडित नहीं, एक सच्चा भक्त आया है, और आज तुमको विष्णुदूत लेने आएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब इस कहानी का ये था, भले ये एक काल्पनिक कथा है, लेकिन इसका संदेश बिल्कुल बिल्कुल क्लियर और जेन्युइन है। इसको सुनकर आपके मन में बहुत तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपके मन में एक दृश्य
एक भी दृश्य जो मैंने 3 बताए थे, अगर कोई भी एक दृश्य आया है तो सोच लेना कि क्या मैं अपनी जिंदगी में कुछ जमा कर पाया, मैं कर क्या रहा हूं। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमको भी तो ऐसा लगता है ना कि हमने जीवन में क्या किया। झूठ, एक दूसरे से धोखा, किसी ना किसी को जबरदस्ती उसकी प्रोग्रेस को खींचना, किसी को डिफेम कर देना, अरे नहीं इसको तो लोग ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे लोग भूल जाएंगे। क्या हम ऐसा नहीं करते? हम भले कितना ही लोगों के सामने बोले, लेकिन आप आईने के सामने आज खड़े होइए और सोचिए, आज अगर मैं गया ऊपर तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूं। जितनी भी कहानी सुनी उसमें 3 दृश्य थे, वो 3 दृश्य में से एक भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता हो या आपको लगता हो तो सच मानिए मेरी ये कहानी आज काम कर गई। इसके लिए सिर्फ हमारे को आज, भले 30 जुलाई को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो गया है, लेकिन हमें अपना स्पिरिचुअल जो रास्ता है, हमें जो अपना लास्ट का जो रास्ता है उसको करना है। कहते हैं ना जिंदगी की ये जो एक एड भी आती है, आज भी कल भी और कल भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो आज हमको ये बात सिखाती है कि ये जो चीजें हम आज करेंगे वो हमें जिंदगी के बाद भी साथ ले जाएंगी। तो आज हमको अपनी जिंदगी के बाद की बचत करनी है। हमको अपने जीवन में प्रेम, दया भाव और अच्छे कर्म, बस यही सोचने हैं। आप और मैं कौन होते हैं ये बोलने वाले, इसने मेरे साथ बुरा किया। याद रखिए, अगर आपने मेरे साथ पहले गुस्से से बात की है तो मैं भी आपसे फूल बरसा के बात नहीं कर सकती। अगर आपने मेरे से फूल बरसा के बात की है तो मैं भी आपसे फूल बरसा के ही बात करूंगी। इसके लिए कभी भी किसी की कोई भी बात का गलत मतलब मत लगाइए, किसी को गलत दिमाग में मत बात दीजिए, और हो सके भगवान ने हमें इतना सक्षम किया है, मदद करिए। वो चाहे आप पैसे से करें, वो चाहे आप अच्छी बातों से करें, लेकिन अच्छे काम करें। और ऐसे ही यही कमाई हमारे जाने के बाद लोगों की दुआओं के रूप में हमारे साथ चलती है। और ऐसा कुछ हो कि हमारा नाम हमारे जाने के बाद भी हो, हमारे काम से हमारे बच्चों को दुआएं मिले। आज अगर मेरी ये बात आपको कहीं थोड़ा सा भी टच कर गई है तो ये बात सब तक फैलाइए। बड़ा बूढ़ा बच्चा सबको आज यही जरूरत है, तो ये बात जरूर आगे ले जाइए। और फिर मिलेंगे। भले आज थोड़ी सी मेरी बात लंबी हो गई है, लेकिन ये हमारे जिंदगी के बाद की बचत है, तो इसलिए फिर मिलेंगे। नया सुकून भरा वीडियो आपके साथ जल्द लेकर आऊंगी। तब तक आप अपनी जिंदगी के बाद की बचत का रास्ता शुरू कर दीजिए।